हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आज की इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा। आई होप उस वीडियो को आपने देख लिया होगा और अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके आप 1.1 वीडियो को देख के उसको क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, और इसमें से जो RBSC का मैथ्स का पेपर आएगा उसमें से ये क्वेश्चन तो 101% आता ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है, तो उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इनमें से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन को एज्यूम करना है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले अपन एज्यूम करेंगे कि 3 + √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रहेगा। ठीक है, अगर आपको एक समझ में आ गया तो उसके बाद सारे आप अपने आप कर सकते हैं, चाहे डिजिट फिर वो एग्जामिनर कोई सी भी दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी रैशनल नंबर। उसके बाद अपन को लिखना है जो डिजिट है आपकी 3 + 2√5 = 1/2। ठीक है, जहां पे अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। जो को प्राइम नंबर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो नंबर जिनके फैक्टर एक ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, इधर अपनी उसकी जगह जो है वो रिप्लेस करवानी है। तो 2√5 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद अपन को इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम B और 1 का लेंगे तो क्या आएगा, B। ठीक है, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, A बचेगा -3B। एलसीएम लेना तो सारे बच्चों को आता ही है। ठीक है, उसके बाद ये डिजिट एज इट इज रहेगी। अब ये जो है मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अपन लोगों को ये पता है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, बट A -3B/2B ये क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो यानी इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो कभी भी जो इरेशनल नंबर है वो इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर के, और यहाँ पे इक्वल बता रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो अपन लिखेंगे सिंस A एंड B आर इंटीजर, जो अपन के दे रखे हैं, तो A -3B/2B इज रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये जो चीज़ है ये पूरी क्या है, रैशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो इसीलिए सो अवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। तो 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर, अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी स्टेटमेंट से आपको सारे पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसने क्या दे रखा है, 1/√2। ठीक है, इसको भी अपन को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप क्या है अपन का, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, सबसे पहले अपन उसका रिवर्स पहले एज्यूम करेंगे कि जो भी अपन को डिजिट दे रखी है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 को मैंने क्या लिखा, इक्वल्स A/B में। ठीक है, और यहाँ पर A/B क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है ये पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब उसके बाद अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, वो कराता है। ठीक है, B को 1 से तो B आएगा, √2 को A से तो √2A आएगा। ठीक है, अब ये जो डिजिट है जो A है वो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, √2 सिंगल। अब ये सिचुएशन आती है आपके माइंड में आ चुका होगा कि अब इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो सिंस A एंड B आर इंटीजर, अपन को पता है कि A और B अपन ने क्या माने थे, को प्राइम मतलब इंटीजर है। यहाँ पर B/A तो क्या है, रैशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है। तो कभी भी कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, और यहाँ पे वही पहले जैसा इक्वल दे रखा है, तो अपन ने जो सोचा था, जो एज्यूम किया था, वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे B/A इज रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज irrational. ठीक है, तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 1/√2 इज irrational नंबर। क्लियर,
अब कोई सी भी डिजिट आपको मिल जाए, अब आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। 7√5 ये अपन की डिजिट है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको रैशनल एज्यूम करना है। तो लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, तो 7 + √5 अपन अगर रैशनल है तो किसके इक्वल लिखेंगे, a/b के। ठीक है, इस जगह p/q भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ प्लस की डिजिट है तो इधर आके क्या बनेगी, वो माइनस की। अब इसका एलसीएम लेंगे तो b एलसीएम निकलेगा, b से b कट तो a आएगा और यहाँ पे 7 भी आएगा। ठीक है, अब अपन ने देखा कि ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रैशनल। तो कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, लेकिन इसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a -7b/b क्या है, एक रैशनल है, बट वी नो दैट √5 भी क्या होता है, इरेशनल। सो अवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, तो 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेप्स हैं जो आपको लिखने हैं, अगर एक भी स्टेप आपने काट दिया तो वहाँ नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है 6 + √2, इसको भी क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, सेम अपन को स्टेप लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखा था, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में हो गई, तो 6 + √2 क्या है, इक्वल a/b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में। तो माइनस में जाने के बाद अपन क्या लेंगे, एलसीएम। तो b और 1 का एलसीएम क्या होता है, b, तो b से b कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, a, -1 में b का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, 6b। ठीक है, और यहाँ पे √2 का √2। अब अपन को पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और a -6b/b क्या है, एक इंटीजर, मतलब एक रैशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं होता, तो इसने दे रखा है, तो ये क्या है अपन का गलत है। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो a -6b/b क्या है, एक रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, सो अवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। तो 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद कोई सी भी डिजिट का क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से करना है, अपना तरीका चेंज मत करना। ठीक है, ऐसे आपको माइंड में भी बहुत अच्छे से सेट रहेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको कोई सी भी क्लास के कोई सी भी इशू होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक हो, तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। पूरा ट्राई करूंगी कि मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।